मित्र, द्रव्यानुयोग में एकमात्र तुम्हारी आत्मा नहीं आती। द्रव्यानुयोग में यदि आत्मा मात्र को तुम स्वीकारते हो तो द्रव्यानुयोग ही नहीं बचता, एक द्रव्य बचता है। अनुयोग में एक का कथन नहीं होता है, वो द्रव्यानुयोग नहीं बचेगा, आत्मा नियोग हो जाएगा। हे मित्र, आत्मप्रवाद पूर्व में आत्मा की प्रधानता से व्याख्या है द्रव्यानुयोग की, तो उसमें भी 6 द्रव्य की व्याख्या है। 6 द्रव्य की व्याख्या के बिना किसी भी द्रव्य की व्याख्या आप कर नहीं सकते हो। अनुलोम के बिना विलोम को कैसे समझेंगे आप? विलोम के बिना अनुलोम को कैसे समझेंगे आप? रात्रि नहीं होती होती तो दिन का ज्ञान नहीं हो सकता है, दिन नहीं होता होता तो रात्रि का ज्ञान नहीं हो सकता है, स्त्री न होती होती तो पुरुष का ज्ञान नहीं हो सकता था, पुरुष नहीं होता हो तो स्त्री का ज्ञान नहीं हो सकता है, राग न होता होता तो द्वेष का ज्ञान नहीं हो सकता। द्वैत है वस्तु। विवाह नहीं न होता तो निश्चय नाम की कोई वस्तु न होती, निश्चय न ये न होता होता तो विवाह नहीं कोई वस्तु न होती, संसार न होता तो मोक्ष नाम की कोई वस्तु न होती, मोक्ष न होता होता तो संसार नाम की कोई वस्तु नहीं होती। सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय, सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय जो तुम मान रहे हो, हिलना नहीं, सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय जो तुम मान रहे हो वो तो मित्र अनंतानंत ज्ञेयों को ज्ञेय बनाने वाला सर्वज्ञ का ज्ञान है। पर मेरा छद्मस्त का ज्ञान भी मित्र एक को नहीं, दो को नहीं, संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों को विषय तो बनाता ही है। मध्यश्रुति ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है उस संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों को विषय बनाता कि नहीं बनाता है? जो भी मैं निर्णय करता हूं वो केवली के ज्ञान से नहीं करता हूं। केवली का ज्ञान, सर्वज्ञ का ज्ञान मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। ओह, इतनी कहने की हिम्मत लाइए। सर्वज्ञ का ज्ञान, केवली का ज्ञान भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। मेरा ज्ञान भी सर्वज्ञ के ज्ञान का ज्ञेय है। मेरा ज्ञान भी मेरे लिए भी ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। कब निकालोगे खजाने को मित्र? ये रहस्यमय खजाने सुनिए आप। बोलो चक्रेश भाई, बराबर है कि नहीं? हे जीव, हे जीव, जितने लोग सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान से अपना निर्णय मानते हैं वे सब पराश्रयी जीव हैं। जितने लोग सर्वज्ञ के ज्ञान से अपना निर्णय मानते हैं वे पराश्रयी जीव हैं। मैं तो अपने ही ज्ञान से तत्व का निर्णय करता हूं क्योंकि मेरा ज्ञान स्वाश्रयी है। मैं सर्वज्ञ के ज्ञान को ज्ञेय बना करके उन्होंने जो कथन किया है उसे मैं ज्ञेय मानता हूं, उसमें अपना ज्ञान नहीं मानता हूं। आपका क्या विचार है इसमें राकेश भाई? अच्छा, विजय ज्ञानी नहीं आया? उससे और पूछ लेते भाई। सर्वज्ञ परमेश्वर का ज्ञान
संगे जी, सर्वज्ञ परमेश्वर का ज्ञान भी मेरा ज्ञेय है। मेरा ज्ञान ही मात्र मेरा ज्ञान है, बाकी संपूर्ण ज्ञान ज्ञेय है हमारे लिए। वो जो सर्वज्ञ का ज्ञान जो मेरा ज्ञेय है, वो भी बहिर्व्यापी व्यापक भाव है। जो सर्वज्ञ का ज्ञान है वो मेरे लिए क्या है? बहिर्व्यापी व्यापक ज्ञेय है। मेरा ज्ञान ही मेरा अंतर्व्यापी व्यापक ज्ञेय है। जब मैं प्रभु बनूंगा, तब मैं प्रभु से भी नहीं मिलूंगा, मैं निज प्रभु से ही मात्र मिलूंगा। प्रभुत्व शक्ति मेरे में है। प्रभुत्व शक्ति मेरी में है। मुक्तु सागर पर की प्रभुत्व सत्ता से तुमको क्या मिल सकता है? पर की प्रभुत्व सत्ता में श्रद्धा दे सकते हो, एहसान बना सकते हो, पर भगवान बनना है तो निज की प्रभुत्व सत्ता पर ध्यान रखना होगा। बेटा सौरभ, तू भी भगवान है। सुना ना भाई? भैया तू भी भगवान है। देह से कह देना तू ही गल सकती, तू ही सड़ सकती है, पर मेरे प्रभु को गलाने की ताकत तेरे में नहीं है। देह से कह देना ज्ञानियों कि हे शरीर, तू सड़ सकता है, गल सकता है, पर मुझे नहीं सड़ा सकता। एक बालक ने खेलते खेलते, एक बालक ने प्रकाश भैया खेलते खेलते सोने की कील आलू में घुसेड़ दी। क्या हो गया पेड़ा? राजेश भाई, एक बालक ने खेलते खेलते उस सोने की कील रखी हुई थी घर में, उसको आलू में घुसेड़ दी। वो ऐसे घुसेड़ी कि उसका दिखना बंद हो गया। कंद के अंदर सोना, कंद के अंदर सोना, कंद के अंदर सोना। भदौरिया जी, कंद सड़ने लगा समय पाके, कंद सड़ने लगा समय पाके, फिर भी सोना भीतर सोना ही रहा। आहा ज्ञानी, सोना सोना ही रहा। कंद के अंदर सोना बच्चे ने डाल दिया तो मित्र कंद सड़ने लग गया, आलू में सड़ान आने लगी और सड़ के नष्ट होने लगा, और जब बिखरा ना तो उसके भीतर सोना। तो ऐसे कंद के अंदर, इस देह कंधों के अंदर भगवान आत्मा सोना स्वरूप है। यानी ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, पर मेरा ब्रह्म प्रभु तो जो है सो है। आज के लिए मत सुनना, अभी तुम स्वस्थ हो। आज के लिए मत सुनना, आप स्वस्थ हो। धैर्य देखना तो सौरभ का देखो, उस बच्चे का। बदो ये बार बार जब भी मैं जाता हूं उसके पास ये बोलता है, बस कुछ नहीं, मुझे तो समाधि चाहिए। पंडित जी, बीरेन्द्र जी, मित्र, भगवती आराधना क्रिया नय की व्याख्या कर रही है। समाधि के लिए भगवती आराधना क्रिया नय की व्याख्या कर समाधि के लिए।
श्वास निकलने के साथ साथ यहाँ तक कह रही है कि गड्ढा कैसे बनाएंगे और संस्कार कैसे करेंगे, अथवा पर्वत पर कहाँ छोड़ेंगे, आप सब बता रही है। लेकिन मित्र, ये देह की व्यवस्था बता रही है। भगवती आराधना का उस पक्ष को भी देखो। भगवती आराधना, भगवती आराधना, वही पुरुष समाधि को प्राप्त होता है जो भगवती आराधना को प्राप्त होता है। तो इस बात को सुन करके वीरेंद्र पंडित जी ने भगवती आराधना ग्रंथ को 5 बार पढ़ लिया। अरे मित्र, भगवती आराधना ग्रंथ कह रहा, भगवती आराधना का आश्रय लो। चक्रेश क्या होगा? आराधना स्त्रीलिंग है, इसलिए भगवती शब्द का प्रयोग किया, ई प्रत्यय किया गया है। बती प्रत्यय क्यों किया गया? सामने आराधना शब्द स्त्रीलिंग है और भगवत शब्द है ना पुल्लिंग है, पर भगवत में बती लगा हुआ है, बराबर है ना। भगवत में आपने बती लगाया है। ये आत्मा, भगवान आत्मा आराधना को प्राप्त हो। और किसकी आराधना? ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना, उसका नाम भगवती आराधना है। और साधक मृत्यु की चाह में क्रियाओं को मात देखता रहे और क्रियावान पर नहीं जा रहा है, तो मित्र समाधि नहीं हो सकती। कभी कभी सुनाने वाले सुनने नहीं देते, क्या कर सकते हैं? व्यवहार की ऐसी व्यवस्था है, मना भी नहीं कर सकते कि नहीं सुनना तो तुम हंगामा कर दोगे। उनकी तो ऐसी मृत्यु हो गई, उनने तो नमो का सुनने से मना कर दिया था, इसलिए झेलना ही पड़ेगा वो तो। मेरे शब्दों को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं गंभीरता से। जब स्वस्थ होते हैं, जब स्वस्थ होते हैं, जब स्वस्थ होते हैं, तब तो लंबे समय तक किसी की सुन नहीं सकते। जो अंतिम श्वास का समय आ गया, इतना हंगामा कौन सुनेगा? मुझे मत सुनाना भाई। समाधि का लक्षण ये नहीं है तुम 50 लोग, वैसे तो हिल नहीं सकते, अब तुम 50 लोग हिला रहे बार बार। भगवती आराधना में ऐसी व्याख्या नहीं लिखी कि चपक के सामने तुम हल्ला करो। सुस्वर कंठ जिसका है, मंदभाषी है, मृदुभाषी है, कर्कश नहीं, मृदुभाषी है, जिसके शब्द मिश्री से भी अधिक मीठे हों, अमृत से भी मीठे हों, ऐसे साधक के द्वारा मंद मंद भाषा में मंत्र की आराधना सुने, तत्वोपदेश सुने। सुनाते सुनाते छपक को विश्राम भी देना चाहिए। विश्राम नहीं दोगे, उतना सुनाइए सुशील भाई जिससे उत्साह भंग न हो जाए। उतना सुनाइए उत्साह भंग न हो जाए, उतना खिलाइए उत्साह भंग न हो जाए, उतना सुनाइए उत्साह भंग न हो जाए। रुचि बनी रहे, बराबर है ना। स्वस्थ आदमी बहुत नहीं सुन सकता, तो अस्वस्थ कैसे ढेर सारा सुन सकता है?
हे जीव, मृदु संभाषण पर समाधिस्थ की समाधि हो ना हो, तुम्हारे अहंकार की पुष्टि हो जाए, ऐसा सोच के मत सुनाना। किसी भी स्थपक को जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा विचार करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, द्रव्यानुयोग की दृष्टि क्रिया नए ज्ञान ने की व्याख्या, अभी बहुत बात करना आपसे। एक पक्ष को सबने समझ के रखा है, दूसरे पक्ष पर तुम्हें गेट बंद करके ताला डाल दिया है। जैसे कि बरासों क्षेत्र में पर्वत के ऊपर गुफाएं हैं, तहखाने हैं, तलगर हैं, 12 द्वारी है। अंदर जाओ, अंदर जाओ। जो व्यवस्था सांगानेर में है, वो व्यवस्था पूरी की पूरी आपकी बरासोंदी क्षेत्र में है। जो प्रतिमा महावीर स्वामी की सांगानेर में अथवा महावीर जी में है, वो ही पाषाण बरासों के भगवान महावीर स्वामी का है। जो छवि वहां की प्रतिमा की है, शायद उससे भी सुंदर छवि बरासों के महावीर स्वामी की है। विषय पकड़ना। जो छवि चांदनपुर के महावीर की है, वो ही छवि बरासों जी के महावीर स्वामी की है। जो छवि चांदनपुर के महावीर स्वामी की है, वो ही छवि बरासों जी के महावीर स्वामी की है। जो छवि ज्ञानी सिद्धों की है, वो ही छवि तेरी है, तू पहचान नहीं पा रहा है।